शहीदों में कौन हिंदू था कौन मुसलमान था। तो भाई जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट करो। नहीं, सुबह सुबह आप ये जो गाना लगा रहे हो देशभक्ति का है, पहले ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। है आज देश आजाद हुआ था 26 जनवरी को। 15 अगस्त को हुआ था वो, तो स्थापना हुई थी, संविधान लागू हुआ था। तो 2 मिनट, आज संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान मतलब कि रूल्स लिखे गए थे कि जो भी हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी धर्म का है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान था, किसी भी धर्म का, उन सब के लिए रूल्स लिखे गए थे और रूल्स के मुताबिक लोगों को चलना है। अब जब मैं वीडियो बनाता हूँ किसी मुद्दे के ऊपर कि हाँ भाई सरकार ये गलत कर रही है, कुछ भी किसी के साथ गलत हो रहा है, तब आप लोग क्या बोलते हो, दुश्मनी होगी, ये होगा वो होगा। वो जो बॉर्डर पे फौजी बैठा हुआ है जो लगा हुआ है बॉर्डर पे हिफाजत करने में, वहां पे उसके माँ बाप को टेंशन नहीं है अपने बच्चे की? ये बताओ। देशभक्ति सिर्फ वहीं पे दिखाई देगी और कहीं आपने देशभक्ति नहीं दिखानी है, ये कहने का मतलब है। अब बताओ, अब सुबह सुबह जो गाना चला रहे हो क्या मतलब है फिर इसका? तो देश से प्यार है तो हम भी तो देश की बात कर रहे हैं। मैं कौन सा किसी और देश की बात करता हूँ वीडियो में, पहले बताओ। तो अगर कह रहे एक मेरे बोलने से क्या होगा, अगर सभी ये सोचते, भगत सिंह था, भगत सिंह 22-23 साल का लड़का था, शादी भी नहीं हुई थी, अगर वो भी यही सोचता कि मेरे उससे क्या होगा, उसके माँ बाप बोलते भाई तेरे एक से क्या होगा, फिर अभी भी हम अंग्रेजों की गुलामी करते ना। बोलो अब। हाँ, तो जी सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट हैप्पी इंडिपेंडेंस तो क्या ही है, वो सॉरी यार, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहा हूँ। मतलब आज गणतंत्र दिवस है। तो अरे आपने बोला ना, तो मेरे दिमाग में भी हैप्पी ल तो उसमें क्या है, हो जाता है ल तो क्या है, देश की स्थापना नहीं हुई थी, संविधान लागू हुआ था। हाँ, और जो संविधान है, संविधान जो लिखा गया था वो मतलब उसको टाइम बहुत लगा था लिखने में, क्योंकि आज के दिन उसको इम्प्लीमेंट किया था कि आज से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था संविधान। लेकिन उसको लिखने में समय लगा था 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे थे। एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार होता है ना बंदा भूल जाता है चीज, पर 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे थे लिखने में, इतना टाइम लिखने में लगा था। अगर मैं भी कल को पॉलिटिक्स में चला गया, तो जब मैं पॉलिटिक्स में नेता बन जाऊंगा, तो भैया अगर नेता बन गया, मुझे अपनी पार्टी चलाने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी। कोई अगर करप्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो करना पड़ेगा। पर मेन बात यह है कि जब देश को आजाद किया, आजादी के टाइम पे वहां पे क्या किसी ने पूछा था कि भाई तू देश की आजादी के लिए क्यों बोल रहा है, तू तो मुसलमान है, तू देश की आजादी के लिए क्यों बोल रहा है, तू ईसाई है? सिर्फ हिंदुओं को बोलने दो देश की आजादी के लिए, तब किसी ने नहीं बोला। तो जब देश आजाद हुआ उसमें भागीदारी सबकी थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी। तो जब सबकी थी तो हिंदुस्तान सबका ही है। संविधान सबको पावर दे रहा है, ठीक है, सबके अधिकार दे रहा है, तो उसके हिसाब से देश को चलाया जाए। लेकिन ये राजनीति, जो आप राजनीति हर मुद्दे पे कर लो, लेकिन धर्म के नाम पे और मस्जिद मंदिरों के नाम पे और ये चीजें करके, वो चीजें गलत है। उससे अपमान है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए कुर्बानी दी, उनका अपमान है। तो मैं वही कह रहा, 15 अगस्त 26 जनवरी को ही चलाते हैं लोग। आज सबकी देशभक्ति दिख रही है, स्टेटस भी लग रहे हैं, लेकिन जब मुद्दों के ऊपर बोलना होता है तब चुप हो जाते हैं। मैं आज स्टेटस ही नहीं लगाऊंगा देशभक्ति का, लोग कहेंगे अरे ये तो इतना बोलता है पर इसने स्टेटस नहीं लगाया। स्टेटस थोड़ी जस्टिफाई करेगा कि आप एक दिन स्टेटस लगा दो और आप देशभक्त बन गए। पूरे साल मुद्दों के ऊपर बोलो ना, आवाज उठाओ। अब इसमें लाइन क्या है कि जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो क्या आप ये देखो कि शहीदों में कौन हिंदू था कौन मुसलमान था? हमारी इंडियन आर्मी में क्या मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, या सिर्फ हिंदू ही है? तो भाई जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट करो। वो एक दिन नहीं होना चाहिए ना, पूरे साल होना चाहिए वो। तो जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। जैसे कि आप देख रहे थे कि सुबह सुबह देशभक्ति के गाने चल रहे थे, तो मैंने कहा जरा देशभक्ति के ऊपर थोड़ा मम्मी से वार्तालाप की जाए,
क्योंकि जब मैं बोलता हूँ घर वाले भी बोलते हैं तू इतना मत बोला कर, तेरे एक बोलने से क्या होगा। लेकिन बात वही है कि अगर सब यही सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए बात कर रहे हैं, जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज़ बोलता हूँ कि देखो पॉलिटिक्स में तो सब मैले हैं, ठीक है, सब गंदे हैं। अब क्या है कि हमें वोट देना है, वोट किसी ना किसी को तो देना है, और पॉलिटिक्स में कोई भी धर्मात्मा तो है नहीं है, ठीक है, तो किसी ना किसी को वोट देना है। लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा सा सूझबूझ के वोट दें। गलत काम सबने करने हैं, बट कौन कितना गलत कर रहा है वो एक चीज़ देखें। दूसरी चीज़ ये है कि एक बेसिक चीज होनी चाहिए कि आप राजनीति करो, खुल के राजनीति करो। राजनीति आप करो शिक्षा पर करो, राजनीति आप हेल्थ पर करो, डेवलपमेंट पे करो। लेकिन आप धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हो? वो चीज होती है कि धार्मिक राजनीति करना मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता पाना है, क्योंकि धार्मिक राजनीति से कुछ हासिल नहीं होगा। आप एजुकेशन पे करो, आप स्कूल्स कॉलेजेस पे करो, आप इंस्टीट्यूट्स में करो, आप डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों पे राजनीति करो, तो फिर बात है। अब मैं देख रहा हूँ मोस्टली लोगों ने स्टेटस लगाए हैं, तो स्टेटस में वही सारे फौजी के गाने, एक आजकल बॉर्डर का बहुत फेमस गाना है एक, कि संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है ना, और भी बहुत सारे फौजी के ऊपर गाने, तो सब वही लगा रहे हैं ज़्यादातर स्टेटस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो सरहद पे फौजी है, जब वो कोई वहाँ पे जंग लड़ते हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तब आप पूछ रहे हो कि कौन सा हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है, कौन सा क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, तब आप नहीं पूछ रहे हो। जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के टाइम पे ही चाहे हिंदू हो, वो एक पार्टी को तो वोट देगा नहीं, ठीक है। हिंदू भी डिवाइड होके इस पार्टी को भी दे रहे हैं, दूसरी को भी, तीसरी भी, जितनी है सबको मिक्स करके दे रहे हैं वोट, ठीक है। मुसलमान भी ऐसी दे रहे हैं, सिख, ईसाई भी। तो जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट जो बन रही है वो सिर्फ एक कम्युनिटी के इससे नहीं बन रही है, और कम्युनिटी के लोगों ने भी उसमें वोट दिया है। हाँ, वो चीज़ अलग हो सकती है कि कितने % कौन सी कम्युनिटी है, वो चीज़ अलग है, बट कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटी ने भी वोट दिया है। तो फिर आप इन राजनीति को, तो वही बात है कि फिर धर्म की राजनीति क्यों करनी? या तो आप सीधा बोलो धर्म की राजनीति, देखो धर्म की राजनीति करनी है ना, तो डंके की चोट पे इस तरीके से करो कि भैया मुझे सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, मेरे को और कोई वोट नहीं चाहिए, फिर आप धर्म की राजनीति करो। लेकिन आप वोट दूसरी कम्युनिटी के भी ले रहे हो और उसके बाद फिर धर्म की राजनीति करना, राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। राजनीति और मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन ये धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए। कोई जाके भगवान से पूछो, भगवान मेरा धर्म क्या है, वो भी कहेगा भाई मैंने तो तेरे को धर्म बनाया नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में कभी आपने देखा, आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अगर 2-3 बच्चे अलग अलग धर्म के पैदा हुए हैं तो आप कैसे बता सकते हो ये किस धर्म का बच्चा है? जब एकदम बच्चा न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होते हैं, तो अगर वो 2-3 अलग अलग धर्म के, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हो कि कौन किस धर्म का है। आपको कैसे पता लगेगा? जब आपको पता लगेगा कि उसके माँ बाप कौन है, उसके माँ बाप का धर्म कौन सा है, तब आपको पता लगेगा अच्छा ये इस धर्म का बच्चा है। तो भगवान ने तो कोई धर्म के हिसाब से भेजा नहीं, हम इंसानों ने धर्म बना दिए। अब जिसके घर में जो पैदा हुआ है वो उस धर्म का हो गया, क्योंकि देखो बच्चे तो पैदा सबके घर में होने ही है, तो जिस धर्म में वो पैदा हो गया वो उस धर्म का हो गया। फिर अगेन वही बात आ जाती है, क्योंकि वोट तो हमें देना है किसी ना किसी पार्टी को। अब सब पार्टी अगर चोर है, सब करप्शन है, सब ठीक, सब ऐसी है, ठीक है, पर वोट तो हमें किसी ना किसी पार्टी को देना ही है। तो सिर्फ एक चीज है ना कि भैया आपको हम वोट दे देंगे, पर हम धर्म के नाम पे आपको वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई और चीजों के नाम पे आप हमसे वोट मांग लो, पर धर्म के नाम पे हम वोट नहीं देंगे। तो ये चीज होनी चाहिए। बट लोगों का जो ये है ना, ये कुछ और ही लेवल पे जा रखा है भाई, कुछ और लेवल पे, उनको समझ नहीं आ रहा है। और वो उनको लगता है ये तो उस पार्टी के सपोर्टर है, उसके लॉजिक पे बात करो, फैक्ट पे बात करो, पार्टी पुटी की बात मत करो। सीधा बोलो कि भैया हम धर्म के नाम पे नहीं देंगे, हम आपको काम के नाम पे वोट देंगे, बस बात खत्म। क्योंकि वोट तो किसी ना किसी को आपको देना ही पड़ेगा ना। कि अभी देखो 26 जनवरी है, 15 अगस्त 1947 आएगा, फिर एक सेलिब्रेशन होगा इंडिपेंडेंस का। उस दौरान तक आपके पास समय है इस बात को अच्छे से सोचना और समझना कि भाई हम पार्टियों के हों या हम देश के हों, हम देश हित में बात करें हम या पार्टी हित में बात करें। क्योंकि जो लोग पार्टी हित में बात करेंगे तो उनका तो सिंपल है ना कि उनको बस पार्टी फिर जो मर्जी करे, वो तो पार्टी हित पे ही बात करेंगे, चाहे वो गलत करे जैसे मर्जी करे, ठीक है। लेकिन जो देश हित के बारे में होगा तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो सब चोर है, सब करप्ट हैं, सब जो भी है, बट हाँ मुझे देश हित पे क्या बात करनी है। एक सरहद पे फौजी मुसलमान भी है, ईसाई भी है, वो बैठा हुआ है हमारी हिफाजत के लिए, और हम फिर धर्म पे ही राजनीति कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना समझ ही नहीं आ रही, इसलिए मैं कहता हूँ फैक्ट पे बात करनी चाहिए। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कानून है और कानून सबके लिए एक बराबर है, उसमें कोई धर्म जाति नहीं है। तो अपने कानून को इतना अच्छा कर दो कि दूसरे लोग जो अगर गलत कर भी रहे हैं तो उनको पता लगे कि भाई इसकी सज़ा ये है। लेकिन अगर कानून वीक रहेंगे तो फिर आज धर्मों के ऊपर लड़ रहे हो, कल जातियों के ऊपर, ये चीज़ें चलती रहेगी। तो कानून को मजबूत करो। और जो हिंदू हैं, जो राम भगवान को मानते हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं, एक बार उनके चरित्र को, एक बार रामायण देखना, सब कुछ देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि अगर राम भगवान होते तो वो क्या धर्मों पे बात करते, जातियों पे बात करते? अगर आप सच में उनको फॉलो करते हो या आपने उनकी रामायण देखी या कुछ देखा है तो एक बार समझना इस चीज़ को। राम भगवान ने तो शबरी के जूठे बेर भी खा लिए थे,
तो फिर हम क्या सीख ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो भगवान ने ये दिया, इसका इस्तेमाल करना सीखे। बातें तो करने के लिए बहुत है, 1 घंटा लंबी हो जाएगी वीडियो, पर ये छोटी सी बात है जो कि क्योंकि ये सैनिकों के साथ रिलेट कर रही थी, हिंदू मुस्लिम के साथ, तो इसीलिए फिर आज इसी टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।